मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 मई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 13 और नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि एडिटोरियल पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है एंड जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, दो आर्टिकल हैं तो इसलिए हम एक स्मॉल आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये है एडिटोरियल पेज पे। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना तो वायु क्लासेस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। सबसे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। जानते हैं कुछ वोकेबलरी वर्ड। पहला वोकेबलरी वर्ड है निगल, NIGGLE। इसका मतलब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे ना, वर्ब क्रिया की तरह यूज होता है। मतलब क्रिटिसाइज करना या कंप्लेन करना किसी चीज के बारे में, कोई तरीका कोई गलत फॉलो कर रहा है ना, कहीं काम कर रहे हैं तो बोलेंगे कि निगल कर रहा है वो उस तरीके पे। क्विबल, क्विबल होता है मतलब छोटी छोटी बातों पे खिसिया जाना या झगड़ना। कार्प, फस, निटपिक मतलब छोटी छोटी बातें उठाना, निटपिक। ये इसके सब सिनोनिम है, निटपिक, फस, कार्प, क्विबल, निगल। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। किसी की प्रशंसा करते हैं जब प्रेज आता है। अप्रूव करना, इग्नोर करना और कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट वैसे साथ में एडिशन होता है, बट ये क्या है, सेम सीन मतलब सेंस दे रहा है तो इसलिए यूज कर लिया एंटोनिम्स में। अगर एग्जाम्पल देखें ना तो इट इज कॉमन फॉर द कस्टमर टू निगल ओवर द स्मॉलेस्ट डिटेल व्हेन दे आर अनहैप्पी विद द सर्विस। मतलब सर्विस से कोई हैप्पी नहीं रहता तो निगल करते हैं, निगल ओवर स्मॉल थिंग्स या पेटी थिंग्स। शिकायत करते हैं, मान लो किसी को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता है, निगल करता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वालर, स्क्वालर। पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए नाउन की तरह यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना जरूरी है अगर आप इसको वोकेबलरी वर्ड को सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली डर्टी, जो बिल्कुल गंदगी की अवस्था में हो ना, उसको बोलते हैं स्क्वालर। इसको बोलते हैं फिल्थी, फिल्थ गंदगी। मक, ग्रब, ग्रबीनेस गंदगी या फाउलनेस, गंदी स्मेल को बोलते हैं ना फाउल स्मेल। एंटोनिम्स, क्लीनिंगनेस, लग्जरी, स्प्लेंडर, नीटनेस। स्प्लेंडर जैसे बोलते हैं शानदार चीज, नीटनेस बिल्कुल क्लीनिंगनेस। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रिफ्यूजीज वर फोर्स्ड टू लिव इन एक्सट्रीम स्क्वालर। जो रिफ्यूजी थे, शरणार्थी थे, वो स्क्वालर कंडीशन में रह रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है कोफर। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन क्रिया की तरह यूज होता है। अब जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल होल्डिंग वैल्यूएबल्स जो होता है ना, मतलब कोफर बोलते हैं कि आपका राजकोष जो होते हैं। ट्रेजरी, चेस्ट, स्ट्रॉन्ग बॉक्स या एक्सचेकर, ये सब इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स, डेप्थ, डेफिसिट, एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भाई द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर न्यू वेज टू रिप्लेनिश द नेशनल कोफर्स। जो अपने देसी भाषा में बोलते हैं ना कोठे, पैसे के पूरे घर, कोफर। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है? आर्टिकल बात कर रहा है कि टू मिनिमाइज करना एआई के इम्पैक्ट को, एआई के प्रभाव को मिनिमाइज करना है। ILO बेट्स फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इन्होंने कहा कि जो मिनिमाइज करना है एआई के जो प्रभाव है ना जॉब्स पे, ILO बेट्स मतलब शर्त लगा रही है, कोशिश कर रही है फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। गिवन द टुमल्टुअस होता है उलट पुलट, ट्रेंड्स रीशेपिंग द लेबर मार्केट। तो उल्टा पुल्टा जो ट्रेंड चल रहा है ना, फैशन चल रहा है, तो रीशेप कर रहा है, दोबारा से शेप दे रहा है लेबर मार्केट को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। लाइफ लॉन्ग लर्निंग नीड्स टू बी ए सेंट्रल पिलर। जो पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए सीखते हैं ना, वो सेंट्रल पिलर होना चाहिए गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी के लिए। ILO ने कहा ये ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन, AI, ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन मतलब बैटरी की तरफ जा रहे हैं, AI का यूज कर रहे हैं, या डिजिटल सब कुछ हो रहा है, या डेमोग्राफिक शिफ्ट, या आदमी भी चेंज हो रहे हैं। डेमोग्राफिक मतलब बड़ न्यू जनरेशन आ रही है, पुरानी हो रही है। वर आइडेंटिफाइड आर दी सम फैक्टर्स ड्राइविंग दिस शिफ्ट। वो इस शिफ्ट को ड्राइव कर रहे हैं लेबर मार्केट।
इन अ रिपोर्ट रिलीज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ऑन ट्यूसडे को द आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसाइज जोर दिया दैट लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाज अबाउट मोर देन एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब आप सीखने में माहिर है ना, तो वो एम्प्लॉयबिलिटी नौकरी से भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी से भी बहुत ज्यादा है। इट अंडरपिन्स मतलब पुश करती है डिसेंट वर्क, अच्छा खासा वर्क, जेन्युइन इनोवेशन, रियल जो खोज होगी, या एक्टिव सिटीजनशिप। सिटीजन ऐसे नहीं पैसिव की तरह लाइफ जिएगा, वो एक्टिव रहेगा सोशल लाइफ में। मेकिंग इट कॉर्नरस्टोन मतलब ये आधारभूत है ऑफ एनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, लगातार चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, तो ये चीजें होनी चाहिए, जरूरी है। द रिपोर्ट ने कहा लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द ब्रिज बिटवीन, जो लंबे टाइम के लिए सीखते हैं ना, वो ब्रिज है, एक पुल है। टुडे जॉब्स एंड टुमारो अपॉर्चुनिटी, जो आज की जॉब है या कल की अपॉर्चुनिटी है। एडिड आईएलओ डायरेक्टर जनरल, तो आईएलओ के डीजी कौन है? गिलबर्ट हंगबो ने कहा। तो ये याद रख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, करंट अफेयर में, वन लाइनर में, भाई गिलबर्ट हंगबो। स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी प्रायोरिटी, तो रणनीति के हिसाब से प्राथमिकता देनी होगी नीति को। आईएलओ आर्ग्यूज लाइफ लॉन्ग लर्निंग शुड बी एलिवेटेड, उसको उठाना चाहिए एज ए स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी, रणनीति की पॉलिसी प्रायोरिटी के हिसाब से, नॉट जस्ट एज ए टूल, ना कि ऐसे टूल की तरह टू रेज प्रोडक्टिविटी के। तो लाइफ लर्निंग को उठाना चाहिए, स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी है कि रणनीति के हिसाब से, ना कि इसको जस्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या फैसिलिटेट सुविधा करने के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ, बट ऑल्सो इसके साथ में सिस्टेमेटिक एनेबलर, एक व्यवस्थित ढंग से सहायता देने वाला पर्सनल का, समाज में आदमियों का, या सोसाइटल समाजी एडवांसमेंट होना चाहिए। इक्विटी बराबर होनी चाहिए, जो कम है वो ज्यादा, जो ज्यादा है कम, बराबर इक्विटी होनी चाहिए। डिसेंट वर्क इन 21st सेंचुरी में होना चाहिए। इट फ्लैग्स, इसने चिंता जताई, ये स्ट्राइकिंग गैप, बहुत गहरा गैप है इन कंप्रेहेंसिव, व्यापक एंड ऑथोरिटेटिव अप टू डेट रिसर्च दैट कैप्चर्स द फुल स्कोप ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो गैप है कि भाई कंप्रेहेंसिव अथॉरिटेटिव जो अप टू डेट रिसर्च है ना, इसमें बहुत सारे गैप हैं, और फुल स्कोप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि आदमी जो है थोड़े टाइम के लिए स्किल सीखता है और एम्प्लॉयबिलिटी है, फिर उसको भूल जाता है। तो इन्होंने कहा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ऐसे ऐसे काम होने चाहिए। अब देखो इस पूरे आर्टिकल में क्या बात की गई है भाई, ड्राइवर ऑफ चेंज क्या है। मतलब जो है आईएलओ ने रिपोर्ट में कहा कि भाई एआई का यूज हो रहा है, ग्रीन ट्रांजिशन जो है, मतलब बैटरी की तरफ हम जा रहे हैं, इको फ्रेंडली वगैरह, फोसिल फ्यूल्स को खत्म कर रहे हैं, या डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं। तो 3 कारण बता दिए डायरेक्ट, ये मेंस आंसर राइटिंग में यूज हो सकते हैं कि आजकल एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, एआई का यूज करिए, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, या डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, या ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है। अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है? जब जिसमें डिसेंट वर्क मिले आदमी को, अच्छा खासा वर्क मिले, जिसमें थोड़ी सी फैसिलिटी हो, रियल जेन्युइन इनोवेशन होना चाहिए, एक्टिव सिटीजनशिप होनी चाहिए, या सोशल में, समाज में सब सम्मिलित हो गए चलने चाहिए। ये भी 3 पॉइंट हो गए। अब स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी क्या है, रिकमेंडेशन, सिफारिश क्या की है भाई? प्रोडक्टिविटी को ज्यादा वर्क, स्किल्ड वर्क फोर्स होगी ना, तो वो अच्छा काम करेगी, एफिशिएंट काम करेगी, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा क्या है? फैसिलिटेट करेगा सस्टेनेबल ग्रोथ, जो लगातार ग्रोथ वहीं रहेगी, एंड या प्रमोट इक्विटी, सब बराबर हिसाब से काम करेंगे। तो ये 3 बेनिफिट हो गए। अब स्ट्राइकिंग गैप बता रहा है कि भाई ये जो, मतलब जो है ना, विदाउट बेटर रिसर्च एंड डाटा, आईएलओ फियर्स दैट गवर्नमेंट वुड बी क्रिएट इफेक्टिव प्रोग्राम नहीं करेगी, हेल्प वर्कर करे, ट्रांजिट करेंगे जॉब ऑफ टुमारो। तो हमेशा क्या है, आईएलओ के पास डाटा होना चाहिए अप टू डेट, तभी कुछ पॉलिसी लेके आएंगे, तभी ये आगे इंप्लीमेंट होंगी। तो अब ये इन्होंने कहा कि भाई जैसे मान लो, अब ओल्ड पर्सपेक्टिव क्या था आईएलओ का कि एजुकेशन का, एंड आफ्टर स्कूल, मतलब यूनिवर्सिटी के बाद एजुकेशन खत्म होगी। अब आईएलओ क्या कह रहा है कि भाई कंटिन्यूस सीखना चाहिए, लॉन्ग प्रोसेस है, और करियर के हिसाब से सीखना चाहिए। एआई का इम्पैक्ट क्या है भाई? पहला सोचने की बात थी कि थ्रेट है जॉब सिक्योरिटी के लिए, अब ये है कि कैटालिस्ट है फॉर न्यू अपग्रेड करने के स्किल के लिए। पहले सिंपल एम्प्लॉयबिलिटी चाहते थे, अब क्या, सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, पर्सनल का एडवांसमेंट भी होना चाहिए। पॉलिसी स्टेटस क्या है? सेकेंडरी सोशल प्रोग्राम है, पहले मतलब सोचते थे, अब क्या है, सेंट्रल पिलर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसी में इसको सेंट्रल पिलर रखना चाहिए, एआई वगैरह को या डिजिटलाइजेशन को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, डायरेक्ट एग्जाम में यूज हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।